शयनावतु शयनो भुनक्तु शयनं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे जय 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 जय। काशी की बेला में समस्त गुरुजनों की तरफ से सब भक्तजनों और साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। समस्त गुरुजनों की एक ही इच्छा है साधना प्रेमियों कि ध्यान में एक दिन हम अवश्य प्रवेश करें। और जैसे मैंने पिछले एकादशियों को बताया कि ध्यान में प्रवेश का और समाधि में प्रवेश का अधिकार आपका नहीं, आपका अधिकार है सिर्फ प्रत्याहार का, यानी प्रत्याहार तक पुरुषार्थ है। इसके बाद क्रियाएं स्वतः होती हैं। तो पिछले एकादशी को हम लोगों ने समाधि की चर्चा की थी। 3 तरह की समाधि के बारे में मैंने बताया था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब ये तो एक धारणा आप सब अपने मन में बैठा लें कि समाधि कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो आप साधना के बल पे पा सकते हैं। ये स्वतः आपका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। आप समाधिस्थ ही रहे हैं हमेशा। सिर्फ शरीर से संपर्क स्थापित करते ही आपकी समाधि टूट गई है। एक बात हमेशा याद रखें कि जब अज्ञान बढ़ता है, अज्ञान से संपर्क करते ही आप अपने शरीर को और भोगों के प्रति जागरूक हो गए। जिस दिन भी ये अज्ञान बढ़ा था उस दिन आपको ये अनुभव हुआ कि मैं शरीर हूं, यानी आप शरीर में आ गए। और तब शरीर में निर्वाह के लिए आप संसार के भोगों से संपर्क किए। तो सिर्फ इतना ही है कि अज्ञान ही मूल कारण है। अज्ञान के बढ़ने से शरीर से संपर्क होता है और ज्ञान के बढ़ने से स्वरूप से संपर्क होता है। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता है, आपको अपने अंदर में प्रवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अपने को जानने की प्रवृत्ति बढ़ती है साधना प्रेमी, और बड़ी बेचैनी बढ़ती है। अंदर से इतनी बेचैनी होती है कि मैंने इतने जन्म व्यर्थ गंवा दिए। इसलिए आपका अपना स्वरूप समाधि है। समाधि ही आपका अपना धर्म भी है। और जब भी आप मुक्त होंगे, जब भी संसार से हमेशा के लिए संबंध टूटेगा, तो समाधि में ही रहेंगे आप। तो मैंने बताया कि जब भी आपका संसार से संबंध जुटा तो आप समाधि को तोड़ दिए, क्योंकि समाधि में रहकर आप संसार से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते थे। और तब से सुखों और दुखों की इस उहापोह में, इस झूले में आप झूल रहे हैं। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। ये सिर्फ इसलिए कि आप समाधि में अपने स्वरूप में जा नहीं पाए। जैसे कल्पना करें कि आप अपने घर से निकले और रास्ता भटक चुके हैं, तो रास्ता भटकने के बाद दुखों से संपर्क आपका होता है, रास्ते की ठोकर लगती है, नाना प्रकार के कष्टों से। आपको शांति कब मिलेगी? जब आप अपने घर पहुंचेंगे। तो ये घर पहुंचना ही समाधि है। आप समाधि में ही थे, समाधि में ही रहेंगे। सिर्फ बीच की अवस्था में अभी आप जगे हुए हैं, संसार और शरीर के प्रति, विषयों के प्रति जगे हुए हैं। हम लोग साधना करते हैं राधा पी में। साधना करने में जब भी बातें आती हैं कि
संसार के विषयों से थोड़ा कुछ देर के लिए अलग होकर अपने आप को पहचान ले तो एक भ्रांति मन में पैदा हो जाती है, एक डर पैदा होता है कि क्या संसार छूट जाएगा, क्या संसारिक जो रिश्ते नाते हैं ये छूट जाएंगे। ये भ्रम है, ये सिर्फ भ्रम है और इसका हटना जरूरी है। देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि योग मार्ग आपको वैरागी बनाता है, सन्यासी बना देगा, संसार से विरक्त कर देगा, तो ये भी सही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि संसार में जो कुछ भी आप विषय भोग करते हैं वो तो क्षणिक है, नाशवान है। एक योगी योग मार्ग में आकर सबसे बड़ा विषय बनता है, लेकिन उस विषय में आनंद है। साधना प्रेमी, संसार के विषयों में दुख है। जो कुछ भी आप इस संसार से प्राप्त करते हैं बाहर में, इस जागृत अवस्था में जब भी हम जगे हुए हैं, इसमें जो कुछ भी संसार में प्राप्त करेंगे वो अंत में दुख का ही कारण बनता है और अंदर जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वही आनंद का साधन बनता है। अंदर में जाना पड़ेगा और आपकी समाधि अंदर की होती है। योग मार्ग आपको चक्रवर्ती सम्राट बनाता है। आप कहते हैं कि वैरागी बनाता है, नहीं, आपको चक्रवर्ती सम्राट बनाता है। और चक्रवर्ती सम्राट के सामने समस्त भोग होते हैं, लेकिन ये भोग नहीं। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है कि आप समस्त भोगों का भोग करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको संसार पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। किसी पड़ोसी राजा पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है, किसी राजा को जीतने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने को जीतने की आवश्यकता है। सिर्फ अपने को जीत लीजिए, और जीतना भी किसको? जो आपका अपना नहीं था, अपना नहीं है और अपना नहीं रहेगा। यानी ये जो विकार हैं, जितने भी जो प्रकृति के दिए हुए 3 गुण हैं, इनसे तो आपका कभी संबंध नहीं था जब आप समाधि में थे। जब आप ब्रह्म स्वरूप थे तो कभी संपर्क नहीं था, संपर्क अब हो गया आपका। तो कहते हैं कि जो अपने पर विजय प्राप्त कर लेता है वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है, सारे विश्व का मालिक है वो। और यही योग मार्ग है। योग मार्ग कोई साधना को लक्ष्य लेकर आपको ले चलने का उसका उद्देश्य नहीं है। आपको अपने से परिचय कराता है कि कुछ देर अपने स्वरूप में बैठे, कुछ देर ये प्रश्न करें कि मैं कौन हूं, क्या मैं वही हूं जो संसार जानता है मुझे? तब आपको लगेगा कि नहीं, ये परिचय मेरा झूठ का है, ये सत्य नहीं है। यही जानना है। संसार में समस्त चीजों को उपभोग करते हुए आप समाधि में रह सकते हैं, जिसको मैंने सहज समाधि पिछली एकादशी को बताया था। किसी संसार में रहकर समस्त कार्यों को करें, अपने जो कुछ भी जिम्मेवारियां हैं उनको पूरा करें, लेकिन अपने समाधि में रहें। अपने आप को कभी विस्मृत न होने दें। अपने उस नाम को जो शरीर का नाम है, इसके साथ अपने को न जोड़ें। वो तो व्यवहार का नाम होता है। जैसे एक दुकान का नाम हो गया, वैसे ही हमारे शरीर का ये नाम है, हमारा नाम नहीं है ये। तो अपने परिचय को न भूलें। बस ये न भूलना ही समाधि है। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप तो कहते हैं बार बार कि हमारा स्वाभाविक स्वरूप ही समाधि है, समाधि ही था, समाधि ही रहेगा, और बीच की अवस्था में उसी समाधि में जाने के लिए साधक साधना का सहारा लेता है, गुरु के पास जाता है, और गुरु उसको कोई नई वस्तु नहीं देता है, उसके अपने स्वरूप से परिचय करा देता है। तो प्रश्न उसका था कि गुरुदेव, जब स्वाभाविक हमारा सहज स्वरूप ही समाधि है, तो हम आंख बंद करते ही समाधि में क्यों नहीं चले जाते? हम जब भी आंख बंद करें, ध्यान करें, तो समाधि में चले जाएं। अब शिष्य था, गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं शाम को दूंगा, जब तुम अपनी भिक्षा लेकर लौटोगे उस गांव से। तुम्हें अभी फिलहाल दूर उस गांव में जाना है, और आज उस गांव में तुम्हारी बारी है, भिक्षा लेकर लौटो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। और याद रखना कि जंगल जो कि है,
इसमें जंगली जानवर भी हैं, चोर डाकू भी है, तो जरा संभल के जाना। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव शाम को तो आप उत्तर देंगे ना? गुरु ने कहा कि बिल्कुल उत्तर दूंगा, और मैं तो कहता हूं कि शाम को जब लौट के आओगे तो तुमको अपने प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिलने वाला है। शिष्य चला, झोली लटकाया उसने, और गांव से निकलकर जंगल में जब प्रवेश करने लगा तो गुरुदेव की वाणी याद आई कि जंगल में चोर डाकू भी है, जंगली जानवर भी है। डर लगने लगा। अब छोटा बच्चा डर से हाथ पांव कांप रहे हैं उसके। पहली बार उस गांव में इसकी बारी आई थी भिक्षा मांगने की। कुछ दूर तो हिम्मत करके गया, फिर सोचा कि अब और कोई उपाय नहीं है, तो अपने आत्मबल को जगाने के लिए उसने कहा कि अगर कोई है तो इतना समझ ले कि मैं डरता नहीं हूं तुमसे। तुम चाहे कितने भी बड़े हो, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। अगर हिम्मत है तो आओ। तो उसने जोर से ललकारा कि मैं डरता नहीं हूं, हिम्मत है तो आओ। अब पहाड़ी इलाका, जंगली, उसी की प्रतिध्वनि लौट के आई कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं, हिम्मत है तो आओ। अब समझ गया कि तो डाकू है अंदर, ये तो खतरनाक है। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं इतना समझ लो कि अगर तुमने कुछ किया तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। वही प्रतिध्वनि फिर लौट के आई, कितना समझ लो कि तुमने कुछ किया तो जान से मार डालूंगा तुमको। अब हिम्मत जवाब दे गई और भागा हुआ लौट के आ गया गुरुदेव के पास कि गुरुदेव मैं नहीं जा सकता उस पार। गुरुदेव ने पूछा कि क्या किया तुमने? उसने कहा कि मैंने जाकर ललकारा पहले ही डाकुओं को, और मैंने ललकारा तो मेरे ललकार का उत्तर दिया उन लोगों ने। गुरुदेव बोले कि ठीक है, अब तुम ऐसा करो, अब जाओ और प्रेम से उन्हें बुलाओ, एक आनंद से उनको बुलाओ जैसे वो तुम्हारे अपने हो, अति प्रिय हो। बोला गुरुदेव डाकू और प्रिय? बोले जाओ एक बार प्रेम से बुलाकर देखो। अब की बार गया वो, उसने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुमको अति प्रिय हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वही प्रतिध्वनि फिर लौट के आई कि मैं तुम्हारा अति प्रिय मित्र हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं। उसने कहा कि मैं बंधु हूं, मैं उस पार जाना चाहता हूं, मैं आपसे उसी प्रेम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जाने दे। और उसने उसी रूप में कहा उनसे, और प्रतिध्वनि आई कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और जंगल का रास्ता बिल्कुल आसानी से तय करता हुआ निकल गया उस तरफ। शाम को लौट के आया और गुरुदेव से उसने प्रश्न किया कि गुरुदेव अब क्यों मान गया वो? अब जब मैंने प्यार की बात की तो मान गया, और बड़े प्यार से उसने उत्तर भी दिया। अब आप बताएं मेरे प्रश्न का उत्तर कि हम समाधि हमारा स्वतः अधिकार है, तो हम समाधि में क्यों नहीं जाते हैं? गुरुदेव ने कहा कि अरे पगले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुमको मिल चुका है। अब तुम कल्पना करो कि ये जो प्रतिध्वनि तुमने सुनी है, जो आवाज आई तुमको जंगल से, वो आवाज तुम्हारी क्या अपनी नहीं थी? तुम्हारे सिवा कौन था उस जंगल में? आवाज तुम्हारी थी, तुम्हारे सिवा और कोई उत्तर देने वाला नहीं था। जब तुमने क्रोध में उत्तर दिया, ललकारा, तो उत्तर भी क्रोध का आया। जब तुमने प्रेम की भाषा का प्रयोग किया तो प्रेम से उत्तर आया। अब धर्म तो स्वाभाविक है, लेकिन प्रतिध्वनि तुम्हारी जब संसार के प्रति प्रेम की नहीं होती है तो तुम सिर्फ डरते रहते हो। ये डर ही एकमात्र कारण है कि तुम समाधि में नहीं जा पाते हो। तुम द्वैत के अधीन बने हुए हो, एक डर पैदा हो तुम्हारे अंदर में है कि संसार में हमारा कोई वैरी है, कोई शत्रु है, कोई मित्र नहीं मेरा। बस ये डर तुम्हें स्वरूप में नहीं बैठने देता। आंख बंद करते हो, आंखें खुल जाती हैं। अगर इतना हो जाए, निश्चिंतता हो जाए कि परमात्मा के सिवा कोई नहीं है संसार में और वो मेरा अपना स्वरूप है, तो तुम समाधि में निश्चित जाओगे। गुरु के माध्यम से सिर्फ इतना ही संदेश देना है जगत को कि संसार में हमारा अपना जो कर्म है और उसका जो फल है, ये इतना बड़ा एक आडंबर बीच में पड़ा हुआ है कि हम अपने स्वरूप में नहीं लौट पाते।
इसके लिए मैंने बार बार कहा था कि कुछ देर अपने स्वरूप में बैठे, कुछ देर के लिए भूल जाए कि इस संसार में मेरा परिचय क्या है और इस संसार से मेरा संबंध क्या है। सिर्फ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, और बस अपने स्वरूप में बैठे कि मैं वही सच्चिदानंद परमात्मा का ही एक अभिन्न अंश हूं और परमात्मा के सारे गुण मेरे अंदर में है, सिर्फ मैं भूल गया हूं। जो साधक समाधि में जाना चाहते हैं, ध्यान में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ उपयोगी जो चीज मैं बता रहा हूं उसको अच्छी तरह समझें। ये हर साधक के लिए एक गुरु का आदेश भी होता है और गुरु की तरफ से एक मिलने वाला वरदान भी होता है। उसका माध्यम सिर्फ इतना ही है कि 2 बातों का ख्याल रखें, इसको जीवन में अपनाएं और करके देखें उसको। आज समाधि का जो मूल मंत्र है वो है प्रेम और आनंद। तो पहली बात यह है कि 2 ध्यान कक्ष का निर्माण करें, 2 तरह का पूजा घर बनाएं। एक ऐसा पूजा घर जिसमें आपका शरीर बैठेगा और शरीर बैठकर साधना का और ध्यान का प्रयोग करेगा। अब जब वो शरीर बैठेगा तो निश्चित है कि सभी समाधि के साथ ही बैठेगा वो। अब उसमें सिर्फ इतना प्रयोग करना है कि शरीर जब बैठेगा तो मन भी रहेगा साथ में, और मन जब रहेगा तो चंचलता रहेगी, और चंचलता के साथ में उस ध्यान कक्ष का निर्माण अपने घर में करें। वो ईंट पत्थर का होगा, ईंट पत्थरों से बना हुआ वो ध्यान कक्ष होगा। उसमें सबसे सुंदर चीज है कि प्राकृतिक सौंदर्य का निर्माण करना है आपको। सुंदर तस्वीरें हो भगवान की, जो भी अपने इष्ट हो, गुरुजन है, योगी संत महात्माओं की तस्वीरें हो, और सबसे बड़ी चीज है कि प्राकृतिक छटा होनी चाहिए। देखिए, आप प्राकृतिक प्राणी हैं। प्रकृति से संबंध टूटते ही हम लोग गांव और शहरों में घिर गए हैं और प्रकृति के उस सौंदर्य से विमुख हो गए हैं। तो प्रकृति की कल्पना भी करेंगे तो भी ध्यान लगेगा। इसलिए वातावरण प्राकृतिक होना चाहिए, हरी हरी पत्तियां हो, कुछ गाछ हो, फूल हो। अब ये जो ध्यान कक्ष है ये तो आपके मकान के ही किसी एक एकांत कोने में बनेगा, जहां पर कम से कम इतनी पवित्रता हो कि शुद्धि बनी रहे, अशुद्धि उसमें नहीं जाए, क्योंकि शरीर को भी शुद्ध करना आवश्यक है। उस ध्यान कक्ष से आपका संबंध नहीं है, आपका संबंध है दूसरे ध्यान कक्ष से, दूसरे पूजा घर से, जिसमें आप बैठेंगे। आप अपने पूर्व साधना के संस्कारों के साथ आप बैठेंगे। तो 2 ध्यान कक्ष हो गए। अब एक में जो ईंट पत्थर का बना हुआ है उसको सुंदर बनाकर उसमें शरीर को बैठा दे। अब अभ्यास जब बढ़ेगा तो कुछ देर बाद आपको उस ध्यान कक्ष से संबंध टूट जाएगा। तब आप चले आएंगे अपने जिसमें आप बैठे हैं। आपका मतलब होता है साधना प्रेमियों, आपका ये शरीर नहीं और आपको जीव भाव नहीं, आपका मतलब होता है अपने स्वरूप में स्थित होकर बैठना है आपको, अपने स्वरूप में। तो ये ध्यान कक्ष हो। ध्यान कक्ष के साथ में हमेशा पवित्रता बनी होनी चाहिए, एक प्राकृतिक सौंदर्य होना चाहिए, और मन में हमेशा आनंद और प्रफुल्लता बनी रहे कि इतनी देर के लिए मैं संसार का नहीं हूं। संसार का संबंध जिससे है, मेरा शरीर यहां बैठा हुआ है, मैं नहीं। अब ये तो हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज है कि जब आप दूसरे ध्यान कक्ष में प्रवेश करने की कला सीख जाएंगे तो आप आंख बंद करते हैं, कुछ देर बाद ही आपका संबंध अपने स्थूल शरीर से टूट जाएगा और तब एक अशरीरी अवस्था का निर्माण होता है। इसकी व्याख्या अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो अशरीरी अवस्था में जब आप पहुंच जाएंगे तो साधना प्रेम, तब एक ही वातावरण बनता है आनंद का, प्रेम का। तो जब ये स्थिति बने तो इसको संकुचित न करें, इस प्रेम को, आनंद को फैलने दें, सब में बांटे। बुद्धदेव ने
अपने शिष्यों को कहा था कि तुम अपने उस आनंद को जो तुम्हारे अंदर में उस ध्यान के माध्यम से फैल रहा है, इसको एक फूल समझना। और फूल की अपनी खुशबू होती है, पराग होता है, ये फैलने के लिए होता है। जितनी दूर फैलता है उतने ही लोग आनंदित होते हैं। तो ये जो प्रेम का प्रवाह अंदर चलना शुरू होगा, इसको रोके नहीं। देखिए कितने लोग इसमें स्वार्थी बन जाते हैं कि अंदर का जो चीज है, जो प्रवाह है, साधना आपकी गुप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं है। साधना का अनुभव गुप्त होता है, लेकिन साधना का जो फल होता है, प्रेम, आनंद, ये सबके लिए होता है। इस पर सबका अधिकार है और हमारे गुरुजन वही तो करते हैं। हमारे जितने भी जो ऋषि महर्षि हैं, संत महात्मा हैं, ये उस प्रेम को बांटते हैं। तो जिसने पाए हुए प्रेम को संकुचित करके अपने अंदर में कर लिया, वो अपने तक भी प्रेम को नहीं फैला पाता, तब उसके अंदर में तनाव रहता है। तो साधा प्रेम, ये दो बातें जीवन में होनी चाहिए कि ध्यान कक्ष एक सुंदर होना चाहिए। अगर ध्यान कक्ष बनाने में असमर्थ हैं आप अपने घर में कि छोटा घर है, इसमें कैसे बना लें, तो मानस रूप में इसका निर्माण करें। लेकिन आपको उस मानस कक्ष को वैसे ही पवित्र रखना है जैसे अगर वो सीमेंट का बना होता तो आप रखते। तो उसकी पवित्रता हमेशा आपको शुद्ध रखेगी, हमेशा प्रफुल्लित रखेगी। तो ये दो बातों से चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। जब प्राकृतिक सौंदर्य, फूलों की खुशबू जब ये फैलती है, तो हर कोई उसी खुशी के आनंद में झूमता है, चाहे वो भौरे हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, और मनुष्य उसका आनंद लेता है। यही चीज आपके अंदर है। अगर आप सोचते हो कि खुशी कहीं बाहर में है, प्रेम कहीं बाहर में है, आनंद कहीं बाहर में है, तो आप नहीं जानते। खुशी सब आपके अंदर है, सब कुछ अंदर ही है, आपको सिर्फ उसको बाहर निकालना है। इसलिए दो बातों को हमेशा जीवन में याद रखें, क्योंकि साधना पथ पे चलना, साधना प्रेमियों, हर साधक का अपना धर्म होता है और साधना के अनुभव गुप्त होते हैं जो गुरु और शिष्य के बीच होते हैं। लेकिन उसके अंदर का जो प्रेम है, जो साधना का फल है, ये सिर्फ बाहर बांटने की चीज होती है। जितना बांटेंगे उतना मिलेगा, इसमें संकुचन नहीं करना चाहिए। मैंने पहले बताया था, प्रत्याहार और धारणा, ये दो चीजें हैं जिनको आपको अभ्यास करना है। प्रत्याहार ही आपका पुरुषार्थ है। प्रत्याहार के बाद धारणा स्वतः हो जाती है। जगह जब रिक्त होगा तो भगवान स्वतः आकर बैठ जाते हैं। तो इतना जान लें कि अगर गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर आप पूरी ईमानदारी से अगर चलते हैं, तो इतना निश्चित जाने कि आपकी यात्रा मंगलमय रूप में ही समाप्त होगी, बहुत जल्द ही, और उसी रूप में जिसमें आप पाना चाहते हैं ईश्वर को, उसी रूप में समाप्त होगी ये साधना की यात्रा। सिर्फ आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि समाधि जो चीज होती है, समाधि अपना स्वतः स्वरूप है, इसमें आपकी यात्रा अकेले होती है। जब आप ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ेंगे तो एक गहराई में जाएंगे। ध्यान में जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका संबंध शरीर से टूटेगा। आपका संबंध उस पहले वाले ध्यान कक्ष से भी टूट जाएगा। तब जब शरीर से संपर्क टूटेगा तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि आप अशरीरी बन जाएंगे, यानी एक ऐसा अनुभव जिसमें शरीर भाव नहीं है। शरीर भाव जब तक रहता है साधना प्रेमियों, जब तक आप अनुभव करते हैं तो शरीर के साथ मन भी लगा हुआ है, इंद्रियां लगी हुई हैं, तब तक अशरीरी भाव का निर्माण नहीं होता है। लेकिन अगर अशरीरी भाव का निर्माण हो गया तो ये एक आनंद की अवस्था होती है। इसमें आप स्वतः अनुभव करेंगे कि जैसे कि लहरों में आप ऊपर नीचे जा रहे हैं, वायु के साथ में कभी आकाश में जा रहे हैं, कभी तैर रहे हैं वायुमंडल में, और एक अपूर्व आनंद। जिस दिन आपका अशरीरी भाव जागृत हो जाएगा, उस दिन
खुशबुओं का अनुभव करेंगे आप, असंख्य प्रकार की खुशबुएं, क्योंकि अशरीरी भाव प्राकृतिक सौंदर्य की हर चीज को पकड़ता है और उसके आनंद में डूबता है वो। तो जिस दिन अभ्यास करते करते आप साधना में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे प्राण सूक्ष्म होंगे। सूक्ष्म प्राण होते होते आपकी जो गहराई है, जो अंदर जाने की एकाग्रता है, ये बढ़ती जाएगी। एकाग्रता बढ़ते ही एक शून्य अवस्था कायम होती है और शून्य अवस्था के बाद एक दिन आप अनुभव करेंगे कि आपका स्थूल शरीर अलग है और आप अशरीरी हैं। अब आप शरीर में नहीं है। अब अशरीरी भाव का निर्माण होते ही सबसे इसकी पहचान होती है कि अपूर्व सुगंधियां आती हैं, इतनी खुशबू से भर जाता है शरीर। और फिर लक्ष्य होता है आकाश, ऊपर की तरफ, क्योंकि जिस लक्ष्य को देखना चाहता है उसका नाम है आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र में वही है एकमात्र उस सत्ता को पकड़ता है। तो अशरीरी भाव में आप कुछ महीने तक डोलते रहेंगे, आनंद का अनुभव करते रहेंगे। और साधक एक बात मैं पहले बता देता हूं कि अनेक साधक यही आकर समाधि तोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें डर पैदा होता है। आप अभ्यस्त हैं शरीर में रहने के, कभी कल्पना भी नहीं करते आप कि मेरा शरीर छूट जाए। अब शरीर को छूटने को आप मृत्यु कहते हैं और मृत्यु से डरे हुए हैं आप। तो इस अवस्था में भी जब शरीर से आप अलग हो जाते हैं, तब प्राय 90% साधक जो अच्छे साधक हैं, ये डर से समाधि तोड़ देते हैं, तत्काल समाधि तोड़ देते हैं, क्योंकि डर को नहीं बर्दाश्त कर पाते। मैं कहता हूं इसमें डरने की कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपका अपना एक संस्कार है शरीर में रहने का। और ये जो डर पैदा होता है सिर्फ इसलिए कि क्या होगा, अब तो शरीर छूट जाएगा मेरा। ऐसी कुछ चीज नहीं है, कोई बात नहीं होती है। जो साधक इस अवस्था को पार कर गया, वो तत्काल अपने आप को दो खंडों में दिखता है। ये मैं चीज जो बता रहा हूं, इसको धारणा बना लेंगे कि अपने आप को दो खंडों में विभक्त पाएंगे आप। पहला अशरीरी भाव जिसमें आप थे वो रहेगा, और दूसरा हो जाएगा ब्रह्म भाव। अब आप उस आनंद में डोलते चले जाए। जो अशरीरी भाव में आपकी समाधि आगे बढ़ेगी, तो जैसा लगता है कि बिजली के असंख्य करंट हर तरफ से प्रवेश कर रहा है, लेकिन वो करंट में आनंद होता है। ये बिजली के करंट नहीं, बल्कि बिजली के करंट से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। वो शरीर कांपता है उस प्रेम से, आनंद से। अब इस अवस्था में कुछ दूर जाते ही आप अचानक अशरीरी भाव छूटा और आप ब्रह्म भाव में प्रवेश कर गए। तो ब्रह्म भाव में भी बहुत देर तक टिक नहीं पाता आदमी, फिर अशरीरी भाव में लौट आए। तो ये अवस्था ऐसी होती है जैसे कि सागर की लहरें आपको ऊपर ले जाए और फिर नीचे ले आ जाए, फिर आप ऊपर जाए फिर नीचे आए। ऐसी अवस्था में कई महीने योगी इसी आनंद में डूबता रहता है। इस आनंद का अद्भुत एक स्वरूप है राधा प्रेम, जो साधक ही समझ सकता है। जो इस यहां तक पहुंचेगा तो वही समझ पाएगा। बिजली के करंट दौड़ते हैं शरीर में, तो इतना आनंद आता है, इसी का नाम आनंद है। और फिर वो कभी कभी आंखें खोलना नहीं चाहता है, इसी में अचानक प्रवेश कर जाएगा ब्रह्म भाव में, और तब उसको संसार का, प्रकृति का सारा स्वरूप सामने दिखता है, लेकिन फिर लौट आता है। तो ये अवस्था काफी दिनों तक, कई महीनों तक चलती है। इस अवस्था में जब आप पहुंचेंगे तो एक बात आप भी अनुभव करेंगे कि एक आवाज, एक बहुत ही प्रेममयी आवाज, एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी आपको कि पुत्र डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि यहां के बाद में तुम्हारी एक निर्जन यात्रा शुरू होने जा रही है। इस मुकाम के बाद में तुमको ये आगे की यात्रा स्वयं तय करनी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
ये यात्रा एकांत की होती है, क्योंकि वहां कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे, सिर्फ तुम होगे। ये यात्रा एकांत की होती है, एकदम निर्जन, वहां कोई नहीं होगा, और यही यात्रा तुमको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। और इतना तो निश्चित है कि लक्ष्य तक पहुंचने के पहले का जो मार्ग होता है ये सबसे कठिन होता है। बस पहुंचने ही वाले हैं। अब वो जो मुकाम होता है यात्रा का, वो पड़ाव सबसे कठिन होता है। कहते कि बस हिम्मत नहीं हारना, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस इतना याद रखना कि जो भी हो जाए ये समाधि टूटे नहीं, क्योंकि अगर समाधि किसी कारण से टूट गई तो तुम्हारी वर्षों की जन्म जन्मांतर की तपस्या अधूरी रह जाएगी। और उतने दिन हिम्मत से अगर तुमने पार कर लिया तो बस पा गए, बस उस लक्ष्य को पहुंच गए। और तब तुम्हारा जो ब्रह्म भाव है उसके साथ ही अशरीरी भाव भी विलय कर जाएगा ब्रह्म भाव में, और तब आपका काम पूरा हो गया। उस मुकाम पर जाकर साधना की डरना नहीं चाहिए। साधक बहुत डर जाते हैं, और डर के जो लौट गया ये उसकी साधना का सबसे बड़ा नुकसान होता है। देखिए, अशरीरी भाव से क्या डरना है? अशरीरी भाव तो हम मृत्यु को ही मानते हैं, मृत्यु भी हमको अलग कर देती है शरीर से, वो भी तो अशरीरी भाव है। आप निद्रा में जाते हैं, वो भी अशरीरी भाव है, क्योंकि आपका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उससे आपका संपर्क टूट जाता है। अशरीरी भाव को अगर आप मृत्यु में कहते हैं तो मृत्यु भी एक समाधि है, उसमें भी वही आनंद है जो ब्रह्म भाव में अभी जो बताया गया। अंतर सिर्फ इतना ही है कि उस मृत्यु में समाधि का आनंद आप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मृत्यु के डर से आपने शरीर छोड़ा है। अगर वहां भी डर को हटा दिया जाए तो वो एक अपूर्व समाधि है, वही समाधि जिसको ब्रह्म भाव कहते हैं। जैसे स्वतः हम लोग का स्वरूप है समाधि, ये समाधि हर बार मिलती है, इसी जीवन में कई बार आपको मिली होगी, लेकिन आप सिर्फ डर से उसके तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। और इस जीवन के अंत में ये समाधि का लाभ सबसे सुंदर मिलने वाला होता है जब मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु का डर आपको समाधि से वंचित कर देता है। तो डर के संस्कार निकाले। देखिए, जब मछुआरा जाल फेंकता है नदी में तो अनेक मछलियां फंस जाती हैं। अगर मछलियां चाहें तो एक भी मछली नहीं फंसेगी, क्योंकि जाल 3 तरफ से बंद होता है लेकिन एक तरफ से खुला होता है। लेकिन जाल में फंसते ही मछली के अंदर में इतना भय पैदा हो जाता है कि वो ऊपर की तरफ देख नहीं पाती है कि एक किनारा खुला हुआ है। अगर इतना देख ले तो मृत्यु का भय खत्म, और मछली तत्काल निकल जाएगी बाहर। लेकिन सारी मछलियां बस फंसी की फंसी रह जाती हैं, निकल नहीं पाती है। अब कुछ मछलियां बड़ी ऐसी होती हैं जो जाल को देखते ही मिट्टी में मुंह छिपा लेती है। उस नदी की गहराई में, सागर की गहराई में अपना मुंह छिपा लेती है मिट्टी के भीतर। अब मिट्टी में तो जाल पहुंच नहीं पाएगा, तो बस बच जाती है। साधना में आप भी अपने स्वरूप में ऐसे मुंह छिपा लिया करें। गुरु ने कहा है कि एक ही तो स्थान है हमारा, हमारा अपना घर, अपना स्वरूप, हमारी जो अपनी पहचान है कि अहम ब्रह्मास्मि, इसी में क्यों नहीं रहते हैं? क्यों डरते हैं हम मृत्यु से? मृत्यु से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम मृत्यु को देखते ही समाधि को तोड़ देते हैं, भय को देखते ही समाधि को तोड़ देते हैं, और तब समाधि से वंचित हो जाते हैं, उस आनंद से वंचित हो जाते हैं। बस जैसे उस मछली ने जाल को देखा और घुस गई मिट्टी के अंदर में, जो सागर के नीचे होता है, हमें भी वही सीखना चाहिए। मृत्यु से अगर बचना हो तो अपने स्वरूप में रहें। जब तक आप अपने स्वरूप में हैं, चाहे 1 घंटा हो, सुबह का हो, 1 घंटा शाम का हो, इन 2 घंटों को मृत्यु कभी भी आपके जीवन में नहीं जोड़ती है।
यानी ये आपका अमरत्व है, तो उतने देर आप अपने स्वरूप में रहें। तो मैंने बताया था कि स्वरूप में सारे दिन रहें, आप अमर हो जाएंगे। हरे कर्म करे सुखाया नाक पृष्ठम न चितारमत्यम न सर्वभवनरताधिपत्यम न योगसिद्धि विनम्रया समन्वसत्या निर्हल्यकरुषि अजाति पक्षा इमकरं खदा तन्वं रथा वत्सपराधारता प्रियो दिशितं विषया मनोविलासविवृक्षते त्वं नमोऽस्तु न शोक जनोऽस्तु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मा न विदार्ये स्वशक्तिचित्तस्य ननाथेया अहं हरितो पादोऽस्मि दातारदातो भवतो जय 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 जय